हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे हमारे ऑप्टिक्स के सेकंड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स को हम इस यूनिट के बहुत पहले लेक्चर में डिफाइन कर चुके थे। व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स, एक बार हम फिर देखते हैं। वेव ऑप्टिक्स क्या होती है? वी नो दैट वेव ऑप्टिक्स में हम क्या मान के चलते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और वी कैन से दैट वेव ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन wave theory of light, right? And we know that what is wave theory of light. Wave theory of light क्या कहती है कि light is a form of energy which travels in the form of a transverse wave. So we have defined. Now our first topic in wave optics is wavefront. What is a wavefront? क्या होता है? हम wavefront को define करेंगे. First we will define a wavefront. और वेव फ्रंट को डिफाइन करने के लिए हम पहले कुछ एक जनरल बातें डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव ए सोर्स ऑफ लाइट, लेट एस इज ए सोर्स ऑफ लाइट, एंड इस सोर्स के चारों तरफ अगर हम ये मान लें कि जो मीडियम है वो कैसा है, होमोजीनियस मीडियम। सपोज इफ मीडियम इज होमोजीनियस मीडियम, देन वी नो दैट सोर्स ऑफ लाइट सेंड्स डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ से क्या होगा, ये सोर्स चारों तरफ डिस्टर्बेंस सेंड आउट करता है, राइट? यदि ये मीडियम कैसा है, उसके चारों तरफ होमोजीनियस मीडियम हो तो क्या होगा, यहाँ से जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेंगे दे विल ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम अराउंड दिस सोर्स। इस सोर्स के चारों तरफ डिस्टर्बेंस सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, राइट? या हम यूँ कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ मान लो ये पार्टिकल्स हैं विच आर एट द सेम डिस्टेंस। सो क्या होगा, इन सभी पार्टिकल पे डिस्टर्बेंस क्या होगा, डिस्टर्बेंस विल रीच फ्रॉम दिस सोर्स एट सेम टाइम, राइट? एट ऑल पार्टिकल्स विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस सोर्स। सो क्या होगा, ये सारे पार्टिकल दीज विल वाइब्रेट इन द सेम फेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सारे पार्टिकल एक ही फेस में वाइब्रेट करेंगे। यदि हम इन सभी पार्टिकल्स को ज्वाइन कर देते हैं तो इन पार्टिकल का एक कंटिन्यूस लोकस बनेगा, राइट? उसी लोकस का नाम क्या है, वेव फ्रंट। या हम वेव फ्रंट को इस प्रकार से समझ सकते हैं, सपोज एस इज ए सोर्स ऑफ लाइट, राइट? अब इस सोर्स से यदि हम वेव्स की बात करें, सपोज वेव्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस सोर्स इन ऑल डायरेक्शंस, इन द सेम ये सोर्स है, यहाँ से भी क्या होगा, we can say that waves will travel in all direction. Suppose this is source and we can say that waves are traveling in this direction. In the same way we can say that waves are traveling from this source in all direction. चारों तरफ ये हमने वेव ड्रा कर दिए। सो अगर हम इन पार्टिकल्स की बात करें, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, these all particles आर इन द सेम फेस, राइट? सभी पार्टिकल्स का फेज सेम है। अब व्हाट इज मीन्ड बाय सेम फेस? इस सेम फेज को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास में दिस इज ए वेव, राइट? एंड वी कंसिडर पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल एट दिस पॉइंट, दिस इज सेकेंड पार्टिकल, दिस इज थर्ड पार्टिकल, दिस इज फोर्थ पार्टिकल एंड दिस इज फिफ्थ पार्टिकल। यदि हम फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन की बात करते हैं, देन दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इज प्रेजेंट एट द मीन लेवल। इन द सेम वे अगर हम फिफ्थ पार्टिकल की बात करें, देन इट इज प्रेजेंट एट द मीन लेवल एंड इट विल वाइब्रेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो इस वेव के लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्टिकल और फिफ्थ पार्टिकल दीज आर इन द सेम फेस। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर हम इन वेव की बात करते हैं, सो ये वाला पार्टिकल इट इज प्रेजेंट एट द मीन लेवल, दिस इज प्रेजेंट ऑन द मीन पोजिशन, दिस पार्टिकल इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द मीन पोजिशन, दिस पार्टिकल इज आल्सो प्रेजेंट इन द मीन पोजिशन। सो ये सारे पार्टिकल यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से ड्रा कर देते हैं टू शो द सिमेट्री ऑफ वेव्स एंड सो ऑल दीज पार्टिकल्स which are present at same distance, now these will vibrate in the same phase। और हम इन सभी पार्टिकल्स को ज्वाइन कर देंगे, देन
ये क्या बना, इन पार्टिकल का एक कंटिन्यूस लोकस बना, एंड दिस कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल दिस पार्टिकल्स इज कॉल्ड ए वेवफ्रंट, राइट। दिस इज वन वेवफ्रंट। यदि हम और कोई वेवफ्रंट ड्रा करते हैं, मान लो हमें इस डिस्टेंस पे वेवफ्रंट ड्रा करना है, राइट, सो वो सारे पार्टिकल जो इतने डिस्टेंस पे हैं, दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल, यदि हम इनको फिर से ज्वाइन कर दें तो इन सभी पार्टिकल का जो कंटिन्यूस लोकस बनेगा, दिस इज आल्सो ए wavefront. So if we have a source, then we can draw a number of wavefront from this source. If we take any distance r as radius and we draw a sphere around this source, this becomes a wavefront. Let us take another radius capital R, और इस रेडियस को लेकर if we consider another sphere, then this also becomes a wavefront. So how we will define wavefront? So now the definition of wavefront is continuous locus of all the particles of a medium which are vibrating in the same phase. इन सभी पार्टिकल के कंटिन्यूस लोकस जो एक ही फेज में वाइब्रेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेवफ्रंट. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट. नाउ डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ लाइट या अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ लाइट, वेवफ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज या वेवफ्रंट इज ऑफ 3 टाइप. जिसमें से जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल वेवफ्रंट. व्हाट आर स्फेरिकल वेवफ्रंट? If the source of light is a point source, सेंटेंस हम रिपीट करते हैं. इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स, देन द वेवफ्रंट, इन दिस केस द वेवफ्रंट आर ऑफ spherical type. For example, suppose we have a point source of light. Suppose ऐसे source of light, then अगर इस मीडियम के चारों तरफ ये जो सोर्स है, अगर इस सोर्स के चारों तरफ मीडियम कैसा हो, होमोजीनियस हो, then we can say that disturbance will travel around this source in all directions and they will reach at same point which are at equal distance in same time. वो सारे पॉइंट जो इस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यहाँ से जो डिस्टर्बेंस होंगे सभी पॉइंटों पे सेम टाइम पे रीच करेंगे और इन सभी को यदि हम ज्वाइन कर देंगे देन दिस इज ए स्फेरिकल वेवफ्रंट. फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं, मान लो वी हैव ए फुटबॉल और वॉलीबॉल. जैसे हमारे पास में कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो और उस स्फीयर के सेंटर पे यदि हम किसी सोर्स ऑफ लाइट को पुट कर दें तो क्या होगा, दिस इज ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमने सोर्स ऑफ लाइट पुट कर दिया. तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के सरफेस पर हर पॉइंट सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो क्या होगा, इस स्फीयर के सरफेस पे जो यहाँ से डिस्टर्बेंस जाएंगे दे विल रीच एट सेम टाइम. सो दिस इज ए स्फेरिकल वेवफ्रंट. यदि हमें अगला वेवफ्रंट बनाना हो या इससे बड़ा बनाना हो, देन वी कैन टेक another radius of greater than this radius. So this can be another spherical wavefront. So spherical wavefront बनाने के लिए condition क्या है? If the source of light is a point source, then the wavefront are spherical wavefront. Second type is cylindrical wavefront. Cylindrical wavefront कब बनते हैं? If the source of light is linear or in the form of slit. For example, suppose we have a source of light like this in the form of slit और linear source हो, तो क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारे पास में सोर्स है, सोर्स इज लीनियर. अब इस सोर्स से जो डिस्टर्बेंस है दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड इन ऑल डायरेक्शन. इधर भी चल रहे हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी. सो यदि हम इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे देन वी विल हैव ए सिलेंडर. सो इस केस में सपोज ए बी, अगर हम ये कह दें कि लेट ए बी इज लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, सो फ्रॉम दिस सोर्स वी कैन से दैट डिस्टर्बेंस विल ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, राइट. इन द सेम वे यहाँ से भी डिस्टर्बेंस दिस डिस्टर्बेंस विल ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन. और यदि हम इस एंड से इस एंड तक इन सभी डिस्टर्बेंस को ज्वाइन करते जाएंगे then we will have
ए सिलेंडर. सो यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेंगे दीज आर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. एंड थर्ड टाइप इज प्लेन वेव फ्रंट. व्हाट इज ए प्लेन वेव फ्रंट? We can define a plane wavefront as a small portion of a spherical or cylindrical wavefront, like appears to us like a plane wavefront. What is meaning of this? जैसे मान लो हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. We are living on the surface of earth and surface of earth for us is plane. जबकि हमें पता है कि अर्थ कैसी है. We know that earth is spherical in shape. This is the shape of earth, but we are living on a very small portion, and for us this portion is like a plane. In the same way, we have a large spherical wavefront, and if we cut a very small portion of this large spherical wavefront, then a small portion of a large spherical wavefront appears like a plane wavefront. So we can say that a plane wavefront is स्मॉल पोर्शन ऑफ सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल. दोनों में कोई सा भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो स्फेरिकल हो. अब यदि हमारे पास में हम इस स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट से काफ़ी दूरी के ऊपर है, या हम यूँ कह दें कि इनका छोटा सा पोर्शन ले लें, देन दैट स्मॉल पोर्शन अपीयर्स टू एस लाइक ए प्लेन वेवफ्रंट. नाउ वन मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट. तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर क्या है? सपोज वी हैव ए सेट ऑफ प्लेन वेवफ्रंट. नाउ we can draw a set of rays which are perpendicular to this wavefront, and according to Huygens, name of scientist, according to this Huygens, these rays are the rays of energy, or these rays are rays of light. So we can say that rays are always normal to wavefront. ये तो हो गया हमारे पास. suppose these are plane wavefront and these are rays, and rays are always normal to wavefront. इसी प्रकार से मान लो हमारे पास में if we have spherical wavefront, then we can draw a set of rays which are perpendicular to these wavefronts. So these rays are light rays, or we can say that transfer of energy and momentum occurs through these rays. So ये था हमारे पास में कंसेप्ट व्हाट इज ए वेवफ्रंट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल. थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग.